नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो स्टार्टअप करते हैं, जो कॉलेज वगैरह से आप निकलते हो, ये समय ऐसा, ये फेज़ ऐसा है जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। और आप बेसिक ऑपरेटर वगैरह या जब भी कम इंडस्ट्री से आप निकल रहे हो, इंजीनियर वगैरह हो बेसिक लेवल पे, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन पेजेस की इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें होती। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मोल्ड क्लोज, यहाँ पे आप पढ़िए मोल्ड क्लोज लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोल्ड क्लोज लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मोल्ड ओपन लिखा है। तो आइए समझाते हैं कि क्या होता है मोल्ड ओपन और मोल्ड क्लोज। तो चलिए मोल्ड की तरफ ही लेके चलते हैं, आपको डायरेक्ट मोल्ड पे दिखाते हैं मोल्ड ओपन और मोल्ड क्लोज क्या है। आप देख पा रहे होंगे, या आपको मोल्ड दिख रहा होगा। तो इस मोल्ड ओपन, जैसे कि आप देखिए मोल्ड ओपन का मतलब क्या होता है, मोल्ड अभी आपका खुला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोल्ड जो है वो ओपन है, खुला हुआ है, इसलिए इसकी सेटिंग को हम कहते हैं, जब मोल्ड इस तरीके से खुलता है तो इसको हम कहते हैं मोल्ड ओपन। जब मोल्ड की ये प्लेट, जो ये रियर, ये जो मूविंग प्लेट है, ये आके इस तरफ आ जाती, दो देखिए मोल्ड जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। ये मोल्ड जो है ये कोर का सेक्शन है और ये कैविटी है। कैविटी मतलब जहां पे आपका मटेरियल फीड होता है, ये देखिए गहराई जिसमें होती है उसको हम कैविटी कहते हैं। और ये जो देखिए उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं। तो क्या होता है, मोल्ड जो है वो इस तरीके से हम बंद करेंगे तो मोल्ड क्लोजिंग होगा। मतलब कि ये जो कोर का आपकी प्लेट थी, ये कैविटी प्लेट में फिक्स हो जाएगी तो मोल्ड आपका क्लोज हो जाएगा। और वहीं पे जब आपकी जो कैविटी प्लेट से मोल्ड जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा, खुल जाएगा, तो क्या होगा कि मोल्ड आपका ओपन हो गया है। तो चलिए समझते हैं पीएलसी पे वापस कि किस तरीके से हम सेटिंग्स देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आइए हम समझाते हैं कि पीएलसी पेज पे क्या क्या होता है। सबसे पहले आप देखोगे क्लोज में था, यहाँ पे अलग अलग स्टेज दी गई। स्टेज 1, वापस चलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे आपको। तो समझिए पहले स्टेज का मतलब क्या होता है। स्टेज का मतलब क्या होता है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। वापस मोल्ड पे समझाते हैं कि स्टेज का मतलब क्या होता है। जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो यहाँ पे आप देखिए, वापस पीएलसी पे एक बार ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज बहुत है प्रोडक्शन से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन क्या है मेंटेनेंस जैसी चीज़ में आप फंस जाते हो। और मेंटेनेंस कोई किसी को नहीं सिखाता, क्योंकि सबका जो है मेंटेनेंस का काम होता है और उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो फैक्ट्री में कोई आपको मेंटेनेंस इन डेप्थ नहीं सिखाएगा। जो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका पूरा जीवन बीतने वाला है दोस्तों, आपको लेकिन कोई मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं सिखाएगा। तो उसी के लिए मैं एक कोर्स ये लेके आया हूं जिसमें मैं मेंटेनेंस आपको सिखाऊंगा। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं ताकि आपको डेप्थ में समझ में आए हम कैसे और क्या सिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इंजेक्शन मोल्डिंग में। चाहे आपका जो स्क्रू का कैलिब्रेशन आउट हो जाए, स्क्रू पोजीशन का, या जो है आपके मोल्ड का कैलिब्रेशन आउट हो जाए। जो क्या होता है कि जब कैलिब्रेशन आउट हो जाता है तो आप कैलिब्रेट नहीं कर पाते। उसी के लिए जो है एक टॉप लेवल के इंजीनियर बैठाए जाते हैं कंपनियों में कैलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप कैलिब्रेशन कर लोगे तो जहां पे आप 20,000, 25,000, 30,000 में अटके हो, तब क्या होगा कि आपकी सैलरी वहां से बढ़ सकती है। कैलिब्रेशन के बाद दोस्तों आपका जो स्क्रू होता है, स्क्रू को बाहर निकालना, नोजल को बाहर करना, एनआरवी को सही करना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ HMI, PLC, इसके छोटे मोटे जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस के मतलब क्या होते हैं, कौन से तार होते हैं, कौन से वायर लगे हैं कहां पे, हर एक चीज मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ताकि आपका मेंटेनेंस का सेक्शन मजबूत हो। आपको मैं सिखाऊंगा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना, जो कि अर्थिंग वगैरह या किसी भी कोई भी फॉल्ट होता है तो मल्टीमीटर का यूज जो किया जाता है, तो उसके लिए क्या मल्टीमीटर आपको समझ में आना चाहिए। सारे सर्किट डायग्राम्स मैं आपको समझाऊंगा, चाहे वो हाइड्रोलिक हो, इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो दोस्तों। हर एक सर्किट डायग्राम जब आप सीखोगे तब आपका नॉलेज जो है वो एक अलग लेवल पे जाएगा। और उसके बाद फिर दोस्तों मजा आएगा, क्योंकि जब आप सर्किट डायग्राम सीखोगे, पढ़ोगे, पढ़ना जान जाओगे उसको, तभी आप जान पाओगे कौन सी चीज कैसे है। उसके साथ सारे वॉल कैसे लगते हैं, सारे वॉल कैसे फंक्शन करते हैं आपकी मशीन में, चाहे वो डीसीवी हो, प्रोपोर्शनल हो, हर एक चीज का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। उसको लगाना और उसका एनिमेशन, ताकि आपके दिमाग में इन डिटेल हर चीज बैठ जाए। उसके साथ मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक एक पार्ट
कैसे खुलता, कैसे लगता, क्या होता है, ये हर एक चीज दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स में है। तो दोस्तों ये आपके पास अंतिम मौका है, ना इसको कोई सिखाएगा आपको दोबारा, ना आपको इन डेप्थ इतना सिखा पाएगा कोई। तो इसके लिए क्या, बहुत सारी टीम, बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा टाइम लगा। तो उसके लिए क्या है, हमने कुछ फीस रखी है उसकी। उस फीस पे पहले 20 लोगों को दोस्तों हम 30% का डिस्काउंट देंगे। ओपन मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं दोस्तों, तो आपको क्या 30% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा, जो पहले 20 लोग होंगे। बाकी लोग भी निराश नहीं होंगे, उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। देखिए इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट देने का प्रयास करूंगा जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। व्हाट्सएप पे आपका जो है, मेरा जो है नंबर चल रहा है आपके लिए, आप इस पे मुझे मैसेज करिए, मुझसे जुड़िए, इस कोर्स से जुड़िए, ताकि जो है आप सीख सके। यह कोर्स जो है टोटल वैलिडिटी 6 महीने रहेगी इसकी। इस 6 मंथ के पीरियड में आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा इंजेक्शन मोल्डिंग का, यह मेरा वादा है दोस्तों। आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझ में आने लगेगा, चाहे आप फैक्ट्री के मालिक हो या जो है आप कोई जो है अदर फील्ड से भी हो। लेकिन जब इस डीप लेवल का मेंटेनेंस आप सीखोगे, तब कोई आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता दोस्तों। मैंने एनालाइज किया पिछले 2 सालों में कि क्या दिक्कत आ रही, किस लिए लोग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहां पे ये पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्या है, प्रोडक्शन की नॉलेज डेप्थ हो गई लोगों को धीरे धीरे करके, मेरे वीडियोस और भी लोग वीडियो बनाते हैं, कोर्सेज हैं हमारे, तो उससे अब लेकिन जहां पे आपका पेच फंस जाता है वो है मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस कोई किसी को नहीं सिखाता दोस्तों। मैं ओपनली सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है दोस्तों। सहयोग करिए, मैसेज करिए, जुड़िए और सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप मुझसे जुड़ोगे, सीखोगे मेरे साथ ना, उतना ही मैं और इस टेक्नोलॉजी में आगे जा पाऊंगा और अच्छा सिखा पाऊंगा। तो क्या है, फीस वगैरह दोस्तों, अब क्या है कि अब जैसे आप लोग फैक्ट्रीज में काम करते हो तो आपकी सैलरी होती, उसी तरीके से मैं एक टीचर हूं, एक ट्रेनर हूं, तो मैं जो सिखाता हूं उसके क्या है, मैं थोड़े पैसे लूंगा फीस के तौर पे। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन वगैरह पे होता है मेरे, आपको पता है इतने सालों से 10 हजार लोग जुड़ के कर चुके हैं। तो क्या है, आप जुड़िए, सीखिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत होती, व्हाट्सएप आपके नंबर। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और इसी में ओपन में है कि एंड स्टेज 4, स्टेज 3। तो ये क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे मोल्ड जब क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पे आप पहले स्टेज 1 आपको समझाता हूँ। स्टेज 1 क्या है, डिफरेंट स्टेज हैं, तो ये स्टेज क्या चीज़ है, क्या लिखा है। जैसे स्टेज 1 में देखिए लिखा है कि प्रेशर, फ्लो, पोजीशन, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो इसको हम अभी समझते हैं। इसके पहले समझिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज मतलब क्या होता है। अब देखिए जैसे मोल्ड पूरा हमारा खुला हुआ है, मोल्ड हमारा फुल्ली ओपनड है, तो अब इसको बंद कर रहे हैं हम। तो बंद करने पे हमने अलग अलग स्टेज दे रखे हैं यहाँ पे। स्टेज से क्या होता, जैसे पहला स्टेज है, पहले स्टेज में थोड़ा हमारा मोल्ड आगे की तरफ आया, पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज थोड़ा और आगे आया, तीसरा स्टेज थोड़ा और आगे गया, और चौथा स्टेज आगे गया, फिर धीरे धीरे करके मोल्ड बंद हो गया लॉकिंग लेके। अब वही बात करते हैं मोल्ड ओपनिंग में क्या कैसे स्टेज होता है, तो उसमें आइए समझ लीजिए। इसमें जब आपका मोल्ड बंद है तो धीरे धीरे खुलेगा। ये पहला स्टेज हो जाएगा खुला थोड़ा सा, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया, और एंड पॉइंट आपका आ गया जहां पे मोल्ड पूरी तरीके से आपका रुक गया। तो अब चलिए, अब आपको अच्छा समझ में आएगा पीएलसी में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज थी, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे देखेंगे आप अलग अलग चीजें दी गई हैं। जैसे कि यहां पे देखिए आप प्रेशर दिया गया है। स्टेज 1 मतलब जैसे मैंने समझाया था कि अब क्लोज कर रहे हैं, मोल्ड को बंद करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेज, जैसे सबसे पहले जहां पे ओपनिंग था वहां पे क्या है कि प्रेशर, फ्लो, पोजीशन। अब तीनों चीज समझ लीजिए मेरे साथ कि प्रेशर क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और पोजीशन क्या होता है। प्रेशर मतलब होता है कि आपका जब मोल्ड बंद हो रहा है, जब मोल्ड बंद होने को आ रहा है, तो किस प्रेशर से आप उस मोल्ड को बंद कर रहे हो। फ्लो क्या होता है कि उसकी स्पीड क्या है, मतलब मोल्ड बंद हो रहा है कि खूब तेजी में बंद हो गया या धीरे धीरे बंद हो रहा है, ये स्पीड बताता है मोल्ड का, किस तरीके से चलते हुए मोल्ड बंद होने की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे फ्लो से रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन मतलब जैसे आपका मोल्ड 400 mm खुला हुआ है, पूरा का मोल्ड आपका 400 mm खुला है, अब उसको बंद कर रहे हो आप, तो धीरे धीरे बंद करोगे या अलग अलग पोजीशन दोगे, तो वही पोजीशन, जैसे पूरा मोल्ड खुला 400 mm, तो मतलब 400 mm का मोल्ड आपका ऐसे खुला हुआ है। फिर आप स्टेज 1 पे उस पर आगे बढ़ाए उसको 300 mm तक, तो वो 300 mm तक आगे आया, 300 mm तक आगे आया, उसी अलग स्पीड पे आया, अलग
प्रेशर पे आया, वही चीज़ें स्टेजेस पे होती हैं और कुछ नहीं। आइए समझते हैं यहाँ पे। अब आपको ये प्रेशर फ्लो पोजीशन पता चल गया होगा क्या है। तो अब जैसे प्रेशर देखिए, अब पहला स्टेज था, पहली बार मोल्ड जो है वो पूरी तरीके से खुला था, अब मोल्ड को बंद कर रहे हैं। तो पहले स्टेज पे आप देखिए प्रेशर 150 है, जैसे यहाँ पे है। आप अपने मोल्ड के हिसाब से प्रेशर लगाओगे, सेट करोगे, मतलब यही मत डाल देना क्योंकि ये मेंशन्ड है, ये हम समझाने के लिए रखे हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखिए प्रेशर 150 है, तो इसका मतलब 150 जो है बार का प्रेशर लग रहा है। आपका मोल्ड जो है पहली स्टेज पे जब बंद हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ेगा, 290 mm से जो है आगे बढ़ा, मतलब थोड़ा सा मोल्ड आपका आगे बढ़ा। तो कितना प्रेशर लगाया स्टेज 1 पे, 150 बार का प्रेशर लगाया, 150 बार का। और स्पीड कितनी उसकी 99 जो है उसकी फ्लो स्पीड है, यहाँ पे परसेंटेज में मेंशन्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो स्पीड कितनी परसेंटेज पे है, 99% स्पीड पे आगे बढ़ा। अब जैसे देखिए प्रेशर की बात करते हैं, दूसरे स्टेज पे आया। यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेज पे भी 150 बार का प्रेशर है, मतलब बार क्या है, बार यूनिट होती है प्रेशर की। तो 150 बार का जो है प्रेशर लगा दूसरी स्टेज पे, मतलब मोल्ड थोड़ा और आगे आया। पहली बार इतना लगा था, आपने देखा प्रेशर फ्लो पोजीशन क्या लगा। दूसरी बार में फिर 150 इस पे प्रेशर दिया गया, आप अपने मोल्ड के हिसाब से देंगे। फ्लो मतलब किस स्पीड में और आगे बढ़ा मोल्ड। यहाँ पे इसकी स्पीड 99 थी, जैसे मान लीजिए कि 100 की स्पीड हम लेके चल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आपकी स्पीड जो फ्लो की थी पहली स्टेज पे 99 थी, दूसरी स्टेज पे थोड़ा आगे बढ़ा मोल्ड, तो थोड़ा थोड़ा स्पीड इसमें कम होती जाती जिस तरह हम आगे बढ़ाते मोल्ड को। तो वहाँ पे आप देखिए फिर हमने स्पीड कर दी 45 हमने सेट कर दी कि थोड़ा सा स्पीड को कम किया। पहले क्या हुआ, मोल्ड खूब तेज़ी से आगे आया स्टेज 1 पे, फिर थोड़ा स्पीड हमने कम करी। उसके बाद पोजीशन, तो पहले देखिए पहले 290 पोजीशन थी, जब मोल्ड आगे बंद होने आएगा तो उसकी पोजीशन अपने आप घट जाएगी। तो अब जो मोल्ड दोनों कोर और कैविटी के बीच में कितना गैप बचा, 85 mm का गैप बचा। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्टेज 3 पे वही चीज़, स्टेज 3 पे आके आपका प्रेशर हो गया 40 हमने सेट कर दिया। फ्लो को हमने कर दिया 15, उसकी स्पीड को कर दिया 15 और पोजीशन कर दिया 50। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप समझ गए होंगे स्टेज 1 2 3 में क्या है। अब बात करते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर की। लो प्रेशर कहाँ वर्क करता है, मोल्ड सेफ्टी पे करता है। तो लो प्रेशर के अंदर में क्या चीज़ें आती ये समझ लीजिए। लो प्रेशर क्या कैसे वर्क करता है, जैसे देखिए ये आगे हम आपको समझाएंगे मोल्ड सेफ्टी में, लेकिन अभी हम मोल्ड का पेज पढ़ा रहे हैं तो हम आपको समझा ही देते हैं क्या है। लो प्रेशर में क्या होता है, जैसे आपने तीनों स्टेज पूरी कर ली, उसके बाद लो स्टेज आया, मतलब मोल्ड आपका मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, अब बंद होने वाला है। तो अब क्या है कि एकाएक हम खूब तेज मोल्ड को नहीं बंद करेंगे, क्योंकि मोल्ड डैमेज हो सकता है या इसके अंदर कोई चीज़ फंसा है, तो आपका मोल्ड जो है बंद नहीं होगा, वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो लो प्रेशर हम क्या देते हैं, लो प्रेशर हमने सेट कर दिया कि यहाँ पे आपका जो है मशीन पे आया मोल्ड सेफ्टी, मतलब जितना हम रखना चाहें, मोस्टली जो है मोल्ड के करीब आके हम इसको सेट करते हैं पास मिला के। तो हमने जैसे यहाँ पे सेट कर दिया इसको, तो अब धीरे धीरे मोल्ड जो है लो प्रेशर पे, मतलब उसका प्रेशर लो प्रेशर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, प्रेशर होगा और धीरे धीरे वो मोल्ड की कैविटी में की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन होता है हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर में क्या होगा, फिर हम मोल्ड को पूरी तरीके से लॉक करेंगे, मतलब ये जो कोर और कैविटी है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, मतलब बंद होगी और लॉकिंग ले लेगी, ताकत लगा लेगी उसको बंद करने में, ताकि इंजेक्शन जो आपका प्रेशर होता है जब आप इंजेक्शन करते हो तो बहुत प्रेशर होता है उसमें, तो क्या होगा उस तरीके से कंप्लीट लॉकिंग नहीं लेगा तो मोल्ड आपका खुल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत और जो मोल्ड सेफ्टी वगैरह है, इसको जब मोल्ड सेफ्टी पेज, जब हम मोल्ड सेफ्टी सीखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में समझा दूंगा मैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था लो प्रेशर और हाई प्रेशर जानना।